तो राम राम दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को मेरे नए वीडियो का इंतजार था, जो था शादी वाला वीडियो, तो फाइनली वो वीडियो अब आ चुका है। तो आपने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें थी मेहंदी की रस्म, तो वहीं से ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है। तो आज है उसका नेक्स्ट डे और आज होने वाली है मंडप वाली रस्म। तो आज के दिन में ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ यही वाली रस्म होती है कि मंडप लेके आते हैं और ये गाड़ा जाता है मिट्टी के अंदर में। तो यहाँ पे सबसे बड़े वाले फूफा जी और सबसे बड़ी वाली बुआ जी हैं, वो ये वाली रस्म पूरी करेंगे। हाँ भाई, तो यहाँ पे भी बुआ लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये कोई ऐसी ही आम लकड़ी नहीं होती है, ये पता नहीं जंगल से लेके आई जाती है, बहुत ही पवित्र लकड़ी होती है। और इसके साथ ही जितने भी पवित्र पौधे होते हैं, जैसे आम हो गया और केला हो गया, इन सब के भी पत्ते साथ में बांधे जाते हैं। और पता नहीं लकड़ियों से कुछ पटली वटली सा बना के वो भी लगाया जाता है इनमें। और ताई जो पीछे हल्दी लगा रही हैं, ये वाला तो स्टार्ट हो गया था हल्दी वाले दिन से ही। ये हमारे यहाँ की ऐसी ही रिवाज है, मतलब जिस दिन हल्दी कंप्लीट हो जाती है उस दिन के बाद से शादी वाले दिन तक में कभी भी आप हल्दी किसी के भी लगा सकते हो। तो ये वाली जो रस्म होती है इसको हमारे यहाँ पे छापे लगाना बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों एक बार फिर से, क्योंकि अब हो गया है नेक्स्ट डे, मतलब आज वाला दिन है। आज वाले दिन में पूरी शादी कंप्लीट हो जाएगी। तो सच बताऊँ आपको, मुझे खुद भी कुछ भी शूट करने का ज़्यादा ध्यान नहीं रहा था, तो मैंने जो मैन क्लिप थी ना बस वही ऐड करी हैं इसमें। मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया था, क्योंकि मैं खुद ही अपनी तैयारियों में और बहुत सारा काम हो जाता है उस सब में लगी हुई थी। आते हैं डायरेक्ट शाम पर। तो अभी शाम हो गई है और हम सब लोगों ने ऐसा मेकअप किया था या ऐसे रेडी हुए थे, और मोहिनी कुछ ऐसी लग रही थी। और यहाँ से अब जो है मैंने मैन वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आपको सब दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, डेकोरेशन कुछ इस तरीके की हुई थी, क्योंकि निधि की शादी में ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रखा गया था ना, तो और इसमें कुछ थोड़ा सा अलग था, हटके रेड एंड वाइट का कर दिया था। डेकोरेशन करने वाले भी सेम वही लोग थे जो निधि की शादी में थे, उन्हीं ने इसमें भी किया है सारा। और यहाँ नीचे तैयारी चल पड़ी है बारात स्वागत के लिए। और जिस जगह पे स्वागत किया जाएगा वो वाली जगह वो थी जिसमें मंडप से लगे ऊपर तक दिख रहे थे चोटियाँ बनी हुई। और यहाँ पे सब लोग जो थे वो आ गए हैं कि दूल्हा आने वाला है, तो सब लोगों की एक होती है ना एक्साइटमेंट, उसी के लिए। और फाइनली बारात भी आ गई है और यहाँ पे नित्या को देखो कैसे निधि को छेड़ रही है बार बार। और हम सब लोग भी अब रेडी होके आ गए हैं बारात स्वागत के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अहम रस्म होती है। और ये देखो मेरा स्वांस कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मेरा लुक कुछ इस तरीके का था, तो मेरा लुक भी मुझे ठीक ठाक ही लगा था, अच्छा था बाय द वे। तो अब चलते हैं उस रस्म पे जिस रस्म की मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है कि जो दुल्हन होती है वो दूल्हे के ऊपर में चावल फेंकती है। तो यहाँ पे मोहिनी को भी उसी रस्म को पूरा करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो फिलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोहिनी को थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी लेके आ गए हैं, क्योंकि अभी दूल्हा जो है वो मेन गेट पर पहुँचा है। वहाँ चौकी पे जब आके बैठेगा तब तो ना चावल डालेगी। वैसे मुझे इस वाली रस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी शादी में ये वाली रस्म करी ही नहीं है। और बस यहाँ पे चावल फेंकने के बाद में फिर अब डायरेक्ट आपको दिखाऊंगी शादी वाले वीडियोस। हाँ पटाखा चलाएगा। चल 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 पालकी में होके सवार चल रही। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो चुकी है स्टेज पर, और अब जयमाला का प्रोग्राम होगा। और वहाँ देखो आरू की स्माइल कितनी बड़ी सी थी। और फाइनली जयमाला डालने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पे दोनों लोगों को फोटोग्राफर जो है वो समझा रहे हैं कि ऐसे डालनी है, फिर ये ऐसे करके नमस्ते करना है वगैरह। और जयमाला डालने के बाद में फोटोग्राफर ने जैसा बोला कि एक दूसरे को नमस्ते करना है, फिर दोनों ने ये सब फिर जयमाला का प्रोग्राम खत्म होने के बाद में हमारी ये वाली मस्ती चालू हुई। और मस्ती का टाइम हमें बीच में इसलिए मिल गया क्योंकि मंडप में जो एंट्री वाला शुभ मुहूर्त होता है ना, वो काफ़ी लेट का था, तो इसलिए बीच में 3-4 घंटे का गैप था। तो हम लोगों ने आराम से खूब सारी मस्ती करी, फ़ोटोज़ वीडियोज़ खूब सारे क्लिक किए। अब आप देखिए हम सब लोगों के साथ में फ़ोटोज़ के हम लोगों ने कैसा कैसा गेटअप किया था। तो सब लोग ही बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे भी जब मेकअप कर लेते हैं तो वैसे ही अच्छे लगने लगते हैं। और 3-4 घंटे मस्ती करने के बाद में यहाँ पे
दूल्हे की एंट्री हुई मंडप के नीचे। तो अभी आपको सामने सिर्फ मोहिनी बैठी दिख रही होगी ना, आप लोगों के मन में डाउट भी आ रहा हो कि दूल्हे साहब कहाँ हैं वीडियो में। तो ये जो सामने आपको ब्लू सा कंबल दिख रहा है, ब्लैंकेट के अंदर दूल्हे साहब हैं। तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही दूल्हे साहब की एंट्री मंडप के नीचे हुई और यहाँ पे गौदान की रस्म चल रही है। जैसा कि आपने वीडियोस में पहले भी देखा है कि जब भी कोई रस्म चलती है तो पीछे पीछे मंगल गान गाए जाते हैं। तो बुआ लोग वगैरह सब बैठ के मंगल गान गा रहे थे और जो भी रिश्तेदार लोग आए थे ना, वो सब ज़्यादातर सो रहे थे और घर घर के लोग ही मेन रिश्तेदार जग रहे थे। बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके की साउंड्स आ रहे थे। तो जो कन्यादान की रस्म होती है, इसको अब की बार में पापा और मम्मी ने ही पूरा किया है और अब यहाँ पे ये वाली रस्म कंप्लीट हो गई है। और इसके आगे में फिर जो विवाह वाली रस्म होती है, जिसमें मतलब शिव पार्वती का विवाह जैसे पढ़ा जाता है उस तरीके से हवन होता है और विवाह पूरा पढ़ा जाता है। तो अभी यहाँ पे वही वाली रस्म चली हुई है। और पीछे से शूट करते टाइम ना वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने चेंज करके कैमरा इधर की साइड में रख लिया। और उस वाली वीडियो में मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मम्मी पापा और मोहिनी का लेना ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो, तो मैंने वो वाला उधर से शूट और किया। इसके बाद में काफ़ी सारी रस्में जो होती हैं वो होने को अभी बाकी हैं, तो अभी आपको एक एक करके सारी वीडियोस दिखाऊंगी। और अब यहाँ पे जो फेरे वाली रस्में होती हैं वो वाली रस्में स्टार्ट हो गई हैं, विवाह पड़ गया है पूरा। तो इस वाली रस्म में 7 फेरों के साथ साथ में 7 वचन भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वाली शादी की सबसे अच्छी एक बात बताऊँ तो ये रहेगी कि भीड़ ही नहीं थी, लगा ही नहीं कि शादी सी हो रही है, क्योंकि घर में अभी तक में जितनी भी शादियाँ हुई थी उन सब में इतनी भीड़ हुई है और इसमें देख के लगा ही नहीं कि हमारे घर में शादी हो रही है। पता नहीं भाई, पर एकदम आराम से ही सब मैनेज हो गया, कुछ पता ही नहीं चला शादी जैसा। और ऐसा नहीं था कि रिश्तेदार रिलेटिव्स वगैरह हमारे आए नहीं, वो सब लोग भी आए थे, पर फिर भी बहुत आराम से सब मैनेज हो गया। लग ही नहीं रहा था देखने में कि घर में शादी हो रही है, एकदम ऐसा खाली खाली सा दिख रहा था। यहाँ पे अभी 7 फेरे होने लग गए हैं और इन 7 फेरों में 5 जो फेरे होते हैं शुरुआत के, उनमें जो दुल्हन होती है वो आगे चलती है, लास्ट के 3 फेरे होते हैं उनमें दूल्हा आगे चलता है। तो अभी यहाँ पे वही रस्में चल रही हैं और आपको बैकग्राउंड से भी कुछ ज़्यादा चटर पटर आवाज़ें आ नहीं रही होंगी, मंगल गान की ही आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हुई ही नहीं थी। तो बहुत शांति से सब निपटा था इस शादी में। और बीच में थोड़ी देर के लिए हमारे ताऊ आ गए थे, तो उस टाइम पे कैमरा खोलने की सॉरी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, तो बस। तो यहाँ पे अभी 2 फेरे कंप्लीट हो गए हैं और उसके अलावा अभी 5 और बाकी हैं, तो अभी ये वाला सीन थोड़ा सा लंबा है। वैसे आपको इस वीडियो का इंतजार तो काफ़ी रहा होगा, क्योंकि जो शादी वाली मेन वीडियो होती है ना, उसी का इंतजार ज़्यादातर लोगों को रहता है। हल्दी संगीत ये सब तो उसका छोटा छोटा सा एक पार्ट होती है, और इसीलिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो मैं अभी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे साथ में सबसे बड़ी ये भी दिक्कत है ना कि मैं दोनों चीज़ें ही करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ और मैं यूट्यूब भी करना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे मैनेज करने में भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। मुझसे दोनों चीज़ें एक टाइम पे एक साथ हैंडल नहीं हो पाती हैं, तो बस मैंने इसीलिए आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि अभी थोड़े टाइम बाद वीडियो आएगी। हालांकि मैंने जो आपको टाइम दिया था वीडियो का, उससे काफ़ी लेट हो गया ये टाइम भी, बट मुझे मैनेज करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और साथ ही ये भी था कि थोड़ा आलस सा भी आ गया था, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में उस टाइम एडिटिंग करी नहीं, तो एक आलस सा आ गया था। पहले क्या है, मैंने एक रूटीन सेट कर दिया था कि अपना कि एक दिन में इतना कर लेंगे तो धीरे धीरे होता रहेगा। इसके साथ ही ये वाली रस्म भी अब पूरी हो गई। यहाँ पे पैर पूजन की रस्म जो थी ना वो स्टार्ट हो गई, और अब कई सारी रस्में हैं जो बाकी हैं होने को। और यहाँ पे मांग भराई की जो रस्म होती है वो वाली रस्म की तैयारी हो रही है। तो अभी मांग भराई की रस्म की तैयारी पूरी होने के बाद में यहाँ पे अब आरू जो थी, आरू को बुलाया गया था। मांग भराई की रस्म जो है वो कन्या से करवाई जाती है पहले, तो अभी यहाँ पे वही रस्म आरू पहले पूरी करेगी, उसके बाद में मांग भरी जाएगी। ओम सुमंगलीरियं वधूर्मा
तो मांग भराई की रस्म भी अब कंप्लीट हो गई थी। आरू जो थी, आरू ने सबसे पहले गौरी माता के सिंदूर लगाया था, तो उसके बाद में ये रस्म आगे फिर दीपक को करनी रहती है। तो अभी दीपक वही पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे पीछे पैर पूजन की रस्म भी चल रही है, क्योंकि पैर पूजन वाली रस्म को तो ऐसा बना देते हैं कि जब भी आओ बीच में कोई भी और करके चले जाओ। और सुबह का टाइम था तो ठंड भी काफ़ी हो गई थी, तो सब लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। भैया भाभी का नंबर अब आने वाला था पैर पूजन के लिए, क्योंकि जो जोड़े में होते हैं उनको जोड़े में ही पैर पूजन करना रहता है, तो ज़्यादा शुभ होता है। तो अभी यहाँ पे भैया भाभी आ गए हैं, क्योंकि और ये लोग जो पैर पूजन की रस्म करेंगे उसमें गठबंधन के साथ में होगी, तो इन दोनों का गठबंधन किया जाएगा। उसके बाद में ये लोग मिलके पैर पूजेंगे। और छोटे जो भाई लोग होते हैं, जैसे मोहिनी से छोटा आलोक है, तो वो सब तो ये रस्म में पार्ट ले सकते हैं, पर जो छोटी बहनें होती हैं वो लोग इस रस्म में पार्ट नहीं लेती हैं। और इसके साथ ही पैर पूजन वाली जो रस्म थी वो समाप्त हो गई, और जो धान बुआई वाली रहती है वो वाली थोड़ी सी रह गई थी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो कलर लगाया जाता है पैरों में, वो वाली रस्म कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे अभी कलर लगाने वाली रस्म ही कंप्लीट चल रही है। देखा आपने, चोर पकड़ा गया। वो देखो मोहिनी नीचे जीन्स का पैंट पहने साड़ी के नीचे, देखो भाई कितने आराम से, वाह। तो ये वाली जो रस्में चल रही हैं इनमें नेक भी देना रहता है। तो जो लड़के साइड वाले होते हैं वो जो रस्म जो भी लोग इसको करता है उसको नेक देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ताई हैं वो कर रही हैं ये वाली रस्म कंप्लीट, तो यहाँ पे इनको नेक दिया जाएगा लड़के वालों की तरफ से। इसके बाद में अब यहाँ पे बुआ आ गई हैं। अब यहाँ पे टोरिंग्स जो होते हैं, मतलब बिछिया जो होते हैं ना, बिछिया दवाई की रस्म चल रही है। तो यहाँ पे बस बड़ी बुआ हैं ये हमारी, जो इस रस्म को पूरा कर रही हैं। तो यहाँ पे अब जो है नेक देना रहेगा लड़के वालों की साइड से बुआ जी। और ये छोटी छोटी रस्में अब कंप्लीट होने के बाद में शादी वादी विवाह वगैरह सब पड़ गया, फेरे हो गए। तो अब यहाँ पे दूल्हे दुल्हन को अंदर लेके जाया जा रहा है, तो द्वार रोका जाता है। तो बस द्वार रुकाई की रस्म चल रही है। तो अब की बार में जो गेट बंद किया है वो आरू ने करा है। तो पहले आपने निधि की शादी में देखा था, उसमें मोहिनी ने किया था। तो यहाँ पे अब की बार आरू ने किया है। तो भाई आरू की डिमांडें चल रही है बहुत हाई फाई, और खूब मनाने की कोशिश हो रही है। दीपक टॉपी का, हर चीज़ का, मतलब टॉयस वगैरह सबका लालच दे रहे हैं आरू को मनाने के लिए। देखो क्या होता है भाई, फाइनल में देखते हैं यहाँ पे आरू की डिमांड पूरी होती है या नहीं। वैसे जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, ये आरू ने जो भी डिमांड रखी थी भाई वो सब पूरी कर दी गई थी। और यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, हम सब बहनें वगैरह सब आरू का साथ देने के लिए वहाँ पे साथ ही खड़े थे। भाभी वगैरह सब लोग वहीं पे खड़े थे। वो बहुत ही नोक झोंक वाली रस्म होती है ये। और यहाँ पे अब चलिए धान बुआई की रस्म। जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी, तो जो भैया भाभी होते हैं वही लोग इस रस्म को पूरा करते हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई होती है लड़कों की, तो वहाँ पे मामा के जो लड़के होते हैं उनके साथ में ये वाली रस्म पूरी करी जाती है। और ये वाली जो रस्म है ये शादी की होती है सबसे लास्ट रस्म। तो ये वाली रस्म पूरे होने के बाद में जो चढ़ावा वगैरह होता है बस वो दिखाया, और उसके बाद में थोड़ा बहुत टीके वीके की रस्में रहती हैं, तो वो सब। उसके बाद में वीडियो शूट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, तो इसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं किया। फिर इसके बाद में चढ़ावा वगैरह की रस्म होने के बाद विदाई हुई। तो बस इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो आगे की वीडियो में भी बने रहिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।